Hi all, this is Arjun Ragni from Radio City 91.9 FM and I'm really sure कि आप सब ने सोलर सिस्टम के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। सरकार कह रही है कि सोलर यूज़ करो, लोग कह रहे हैं कि सोलर यूज़ करो। क्यों? यही जानने के लिए हम आ गए हैं आन्या ग्रीन एनर्जी और जानेंगे इसके सारे टेक्निकल डेप्थ्स के बारे में कि क्यों ये ट्रेडिशनल बिजली से बेटर है और इसको यूज़ करके हम एक बेहतर कल बना सकते हैं। एंड गेस व्हाट, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भाई अश्विनी सिंह, आपका अपना सोलर वाला आन्या ग्रीन एनर्जी से। सबसे पहले बताइए सर कि आन्या ग्रीन एनर्जी ये नाम क्यों चुना है? ओके, बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने। आन्या एक अरेबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है एंडलेस, जैसे अपने यहाँ कुबेर का खजाना बोलते हैं, जो कभी खत्म ना हो ऐसा सोर्स। तो आन्या ग्रीन एनर्जी एक ऐसा सोर्स जो कभी खत्म ही नहीं होगा, जैसे कि सूरज कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए हमने इसको रखा हुआ है आन्या ग्रीन। देखो यार, मैं मतलब देसी लड़की, मैं आन्या इसको एक हिंदी वर्ड ही सोच रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था हम कितना छोटा सोचते ना कि घर में कोई लड़की वड़की होगी उसके नाम पे कंपनी का नाम रखा है, बट इसको कहते हैं विजन। तो देखा जाए तो इंडिया में फिलहाल इसका विजन क्या है, क्योंकि देखिए सर, जाहिर सी बात है, थोड़ी देर पहले मैंने ऑडियंस को भी बोला कि हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं कि हाँ यार कुछ सोलर होता है, सोलर होता है। ट्रेन से जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो कई बार हम देखते हैं कि बाहर जो रिमोट एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत सारे सोलर पैनल्स लगे होते हैं और बहुत क्यूरियस होते हैं हम कि हाउ डज इट वर्क, क्या होता है। तो इस पर थोड़ा अगर आप प्रकाश डालें। देखिए, सोलर आपने बिल्कुल सही कहा कि छत पे मिल जाएगा आपको, खेतों में मिल जाएगा, बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि एक्चुअल में जानकारी कि पब्लिक को कितनी अवेयरनेस है, तो लोग कहते तो हैं उनको पता है, उन्होंने सुन रखा है, बट सही माने में अगर देखें तो जानकारी बहुत कम है। और अगर उनको जानकारी जिस दिन सही से हो जाएगी तो वो सोलर को अपना लेंगे, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ है नहीं। कौन सी जानकारी, क्यों अपनाएं सोलर को, इसके मेरिट्स, वो आप हमें एडवांटेजेस अगर बताएं। ओके, सो अभी अगर हम बात करें, जैसे कि लोगों को ये तो पता है कि सोलर के फ़ायदे हैं, बिजली का बिल बचता है या कुछ और भी जानते हैं, लेकिन अगर पूरा बेनिफिट अगर हम देखें कि सोलर से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, कि उनका बिजली का बिल बचेगा तो कितना बचेगा और कितने साल के लिए बचेगा, और इसके साथ क्या क्या और फ़ायदे हों, जैसे पर्यावरण के लिए क्या फ़ायदा है, उनका भविष्य कैसे सुरक्षित हो पाएगा, कैसे हरा भरा हो पाएगा। और बहुत सारे मिथ भी है, जैसे ना लोगों को लगता है कि यार फेल है, क्यों फेल है, बहुत महंगा है, या इसके अलावा और भी बहुत सारे मिथ है। जिस दिन ये दूर हो जाएंगे तो कोई भी इसको न लगवाने का सोचेगा नहीं, सोचेगा कैसे लगवा लें। और इस वक्त हम आन्या ग्रीन एनर्जी के ऑफिस में बैठे हैं और मुझे पता चला कि यहाँ की एक एक चीज़ सब सोलर के थ्रू चल रही है। क्या अगर हम बात करें इस बारे में कि डिफरेंस अगर कुछ हो, लाइक ट्रेडिशनल बिजली और ये नए प्रकार की जो बिजली आप सोलर के थ्रू प्रोवाइड करा रहे हो, तो उसमें क्या एक मेजर डिफरेंस है? देखिए, मेजर डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो हम हर रोज़ लगभग 50 से 60 किलो कोयला बचा रहे हैं और बहुत सारा पानी बचा रहे हैं, बहुत सारा पॉल्यूशन बचा रहे हैं जहाँ पे बिजली बन रही होती है, क्योंकि हम अपनी पूरी की पूरी बिजली सोलर से बना रहे हैं। मेरा पूरा ऑफिस जहाँ पे एसी से लेके लाइट से लेके फैन सब कुछ सोलर पे चल रहा है। तो इसका बेनिफिट आज आपको यहाँ पे साथ विजिबली नहीं दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट हो रहा है और आई थिंक वो आने वाले सालों में ज़रूर नजर आएगा। सो इफ़ आई टॉक अबाउट आन्या ग्रीन एनर्जी, तो आप कब से फील्ड में हो, कब से काम कर रहे हो और आपके थ्रू क्या बेनिफिट मिल रहा है, कहाँ कहाँ पर आप फैले हुए हो, इस बारे में ज़रा बताइए। ओके, सो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हाँ। लगभग 14 साल पहले मेरी बेटी का जन्म हुआ था और वो गांव में थी, पावर कट की वजह से बहुत परेशान थी। तो मैं कहीं और था, किसी सिटी में कहीं पे जॉब में था, लेकिन जब पावर कट से परेशान मेरी बेटी रो रही थी और मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, क्योंकि लाइट कटी हुई थी और इन्वर्टर भी बंद हो चुका था, कोई काम नहीं चल रहा था। तो फिर पिताजी ने किस तरीके से जनरेटर तो दे दिया, लेकिन ये समस्या दोबारा आई, तब मुझे सोल्यूशन करना पड़ा। और जब मैंने अपने घर का सोल्यूशन किया तो मेरे जो और जानने वाले थे उन्होंने अपना सोल्यूशन पूछना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि ये समस्या सिर्फ मेरे या मेरे रिलेटिव तक ही नहीं है, ये समस्या पूरे इंडिया में बहुत विकराल रूप से फैली हुई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी समस्या को हटाने के लिए या कम करने के लिए कुछ करूं। फिर मैंने ये आन्या ग्रीन का एक शुरुआत करी, जिसका विज़न की अगर मैं बात करूं तो हमारा विज़न ये है कि बीइंग इन कंपनी जो हम हैं और हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं वो ग्रो करेंगे, साथ में जिस कस्टमर को भी हम जोड़ेंगे वो लाइफ लॉन्ग पैसा बचाएगा और ग्रो करेगा, क्योंकि वो सोलर लगाएगा तो पैसा बचाएगा। और साथ में तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि सोलर लगाने के बाद जो पर्यावरण का फ़ायदा होने वाला वो अनलिमिटेड है, बिना बेसकीमती है। तो ये 3 विज़न का शुरू किया और हमारा एक छोटा सा मिशन है, हर छत पे सोलर। ओह वाओ। तो ये शुरुआत हमने 2013 में करी थी, 12 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो अभी तक कितने छत पर सोलर लगवा? लगभग 50,000 से ज़्यादा छतों पे हमने सोलर लगा दिया है और
हमारे सिस्टम अक्रॉस इंडिया लगे पड़े हैं, लेकिन हिंदी भाषी जो स्टेट हैं जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ हमारी टीम पहुँच करके और बहुत सारे लोगों का जो कहते हैं ना अंधेरा छाया हुआ था उनको रोशनी की तरफ ले गए। क्या बात है सर। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आपसे पूछती हूँ जो सबसे पहले किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को आएगा। जैसे कि अगर मेरी फैमिली है जिसमें 10-12 लोग रहते हैं और अच्छा खासा बड़ा घर है जिसका बिजली का बिल महीने का आप मान लीजिए कि 7 से 8 हज़ार रुपये आता है सब कुछ मिला जुला के, तो अगर हम अपने घर में ट्रेडिशनल बिजली को रिप्लेस करके सोलर पैनल लगवाते हैं तो हम कितने पैसे बचा सकते हैं बिजली का? इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि आपका जो भी बिजली का खर्चा है उसका आप 80% तक कम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने एग्जांपल दिया कि 8,000 आ रहा है तो 8,000 का 80% लगभग होगा 7200 रुपये, 7400 रुपये, वो सॉरी 6400 रुपये, वो आप कम कर सकते हैं तो आपका बिल लगभग 1500 के आसपास आ जाएगा। बताओ। तो ये पैसे आप कई वर्षों तक, लगभग 25 से 30 सालों तक बचाओगे। और वो सेम पैसे हम कहीं और लगा सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप चाहे इन्वेस्ट कर दो, आप चाहे गाड़ी ले लो, चाहे ज़मीन ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपके पैसे आप चाहे जैसे यूज़ करो। क्या बात है। और सर आपके ऑफिस में मतलब चारों तरफ सिर्फ ट्रॉफी और अवार्ड से दिख रहे हैं मुझे, तो इतना कुछ हासिल किया है आपने, इतने ग्राउंडेड हो, कुछ बताइए व्हाट इज़ दिस वन? बेसिकली ये एक अवार्ड है जो हमें मिला था हमारी बेस्ट क्वालिटी इन ईपीसी, जो यानी कि हमारा जो सोलर लगाते हैं उसकी जो इंस्टॉलेशन क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी होती है, इतनी बढ़िया होती है, उसके लिए हमें अवार्ड मिला हुआ है। ये कह सकते हैं कि आपके सोलर सिस्टम को लंबी उम्र चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आन्या ग्रीन एनर्जी इज़ द सॉल्यूशन। और यहाँ पे ना हम कुछ टेक्निकल चीज़ें समझने वाले हैं और वो बताने के लिए मेरे साथ है। मैं सीपी सिंह हूँ आन्या ग्रीन एनर्जी से, और आइए आपको कुछ दिखाते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कई दशकों से चला आ रहा है ये बैटरी, जो कि लीड एसिड बैटरी है। लीड एसिड बैटरी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है जिसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बल्कि होता है और मेंटेनेंस बहुत डिमांड करता है। तो हमने क्या किया कि चूँकि हम लोग सोलर में पायनियर रहे हैं एंड आई थिंक आपने जैसा सुना होगा कि वी हैव स्टार्टेड वर्किंग सिंस 2013, तो कुछ ना कुछ नया देख रहे थे हम लोग कि इंडस्ट्री में क्या कुछ नया लेके आ सकते हैं जो कि वैल्यू एडिशन करे, मेंटेनेंस फ्री हो और एक बार लगा दिया तो फिर चलता रहे। तो उसी क्रम में फिर हम लोगों ने क्या किया है कि ये आप पूरा सेटअप देख पा रहे होंगे। ये बेसिकली हाइब्रिड सोलर सिस्टम है जिसमें कि हाइब्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है जो कि आन्या ग्रीन एनर्जी का है। और फॉलोड बाय जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है ये है बैटरी। ये आप देखो, ये है लिथियम आयन की बैटरी और जिसको बेसिकली लोग सूखी बैटरी बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 5.3 किलोवाट की एक बैटरी है, यानी कि टोटल 5.3 किलोवाट की ये बैटरी है प्लस 5.3 किलोवाट की ये बैटरी है। पूरी तरीके से वॉल माउंटेड है, कोई स्पेस कंज्यूम नहीं कर रहा है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि मेंटेनेंस नहीं है, एक बार आप लगा दिए तो आप चलते चले जाओ। इस पर 10 साल की वारंटी है। और अगर मैं कंपेयर करूँ इस बैटरी से जो लीड एसिड की बैटरी है, अगर आप देखोगे ना तो ऐसी बैटरी मतलब ऐसी लगभग हमें 10 बैटरियाँ लगानी पड़ेंगी तब जाके इन दोनों का परफॉर्मेंस आएगा। तो जस्ट आप समझो कि कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है, प्लस हर बार पानी ख़त्म होने के बाद उसके मतलब होता है ना डीप डिस्चार्ज होने का खतरा बड़ा रहता है। और इसमें क्या फास्ट चार्जिंग है, 2-2.5 घंटे पूरा चार्ज हो जाता है, उसको लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं चार्ज होने में। और ये हाइब्रिड इन्वर्टर, ये है IP68 जिसको बोल सकते हो आप। इसमें जनरली क्या होता है कि डस्ट वगैरह जाने का कोई चांसेस नहीं है, तो इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। और इसके पहले बहुत सारे बल्कि इन्वर्टर आते थे जो कि 1.5 कुंटल 2 कुंटल के आते थे। इसका देखो आप वॉल माउंटिंग है ये। दिस समथिंग वेरी यूनिक। और इंस्टॉलेशन की क्वालिटी आप देखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में लोग इंस्टॉलेशन की क्वालिटी को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। बस किसी भी तरीके से सिस्टम चालू हो जाए, यही लोगों का सोल एजेंडा है, जो कि मेरे को लगता है कि पब्लिक को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इंस्टॉलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिस्टम की लाइफ में। मतलब सिस्टम की लाइफ कितनी लंबी होगी डिपेंड करता है इंस्टॉलेशन कितना शानदार तरीके से टेक्निकल चीज़ों को दिमाग में रखे हुआ है। और अब हम जानने वाले हैं कि ये सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, जो सबसे मज़ेदार बात है कि अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है काम कैसे करता है, क्योंकि भ्रांतियाँ बहुत है लोगों के मन में। तो जैसा कि आपने पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये सिस्टम सिर्फ लाइट रहने पे ही काम करता है, तो लोगों का सवाल होता है कि लाइट नहीं रहेगी तो क्या फ़ायदा। तो एक्चुअली ये प्रपोज ही वहाँ किया जाता है जहाँ पावर कट लगभग ना के बराबर से बनारस हो गया, पेरीफेरी हो गए, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 22, 23, 24 घंटे तक लाइट रहती है। कभी फॉल्ट हो गया अलग बात है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हो ना, तो आप अपने बिजली के बिल को अप टू 80% तक बचा सकते हो। सपोज अगर आपका महीने का 10,000 बिल आ रहा है, उसको आप 2,000 रुपये भी लेके आ सकते हो। बाकी जो आपके 8,000 बच रहे हैं उसको बाकी के कामों में लगाओ। तो देखते सिस्टम काम कैसे करता है। ये बेसिकली पूरा जो डेमोन्स्ट्रेशन है ना ऑन ग्रिड का है, क्योंकि यही सबसे बड़ा गैप है जो लोग नहीं समझ पाते। तो आपको दिखाते हैं। अभी मान लो सोलर पैनल हो गया जो कि DC करंट बना रहा है बेसिकली,
अब ये डीसी-डीबी से होते हुए इन्वर्टर में जाएगा। डीसी-डीबी का बेसिकली काम क्या होता है कि इन्वर्टर को किसी भी अननेसेसरी मतलब होता है ना कि फॉल्ट से बचाने का होता है। अब पैनल से बिजली जा रही है इन्वर्टर में, ये इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एंड अगेन एसी-डीबी से होते हुए अब ये हमारे घर पे जाएगा। मतलब अब आप समझो कि इन्वर्टर से जो हमारा बिजली बन रहा है वो घर पे जा रहा है, क्योंकि घर में हम एसी करंट यूज़ करते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारा कुछ बच रहा है, सपोज मैंने उदाहरण के तौर पे यहाँ पे सिस्टम लगाया है 4 किलोवाट का, मेरे घर पे लोड है 3 किलोवाट का, मेरा 1 किलोवाट का जो एक्स्ट्रा जनरेशन हो रहा है ना, वो मीटर के जरिए, ये मीटर है। अभी जनरली जो मीटर लगता है उसमें क्या होता है कि यूनिडायरेक्शनल मीटर लगते हैं, जिसमें हम सिर्फ सरकार से बिजली लेते हैं। इसमें क्या ऑप्शन है कि हम सरकार से बिजली ले भी सकते हैं, और हमारे सोलर द्वारा जो बिजली बन रही है, अगर हमारा यूज करने के बाद कुछ एक्सेस बच रहा है तो हम सरकार को दे भी सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे इन्वर्टर से चला जा रहा है ग्रिड में। अब मान लेते हैं शाम हो गई, सूरज है नहीं, लाइट जनरेट कैसे होगा, अब इसको हम बंद कर देते हैं। अब आप समझो कि वापस हम गवर्नमेंट से बिजली ले रहे हैं। आप देखो वापस मीटर से होते हुए हम वापस घर में यूज कर रहे हैं। तो ये जो मीटर है ना, ये बड़ा शानदार काम करता है। ये एक तरह से आपका लेखा जोखा करता है, दिन में आपने कितनी बिजली बना करके दी थी और रात में हमने वापस सरकार से कितनी बिजली ली थी, इसी का एवरेज निकलता है। सपोज हमने दिन में 5 दिया था, हमने रात में 5 ले लिया, तो उस दिन का मेरा बिजली का बिल 0, क्योंकि दिन में हमने खुद का यूज़ किया था और हमने कुछ 5 दिया था, रात में 5 यूज़ कर लिया, तो हमारा बचा, मतलब देना कुछ नहीं हुआ। इनकेस कभी हमने 5 दिया था और हमने 4 ही यूज किया, मेरा 1 यूनिट बचा रहेगा जो कि हम अगले दिन या अगले महीने यूज कर सकते हैं। सपोज हमने 5 दिया और हमने 10 यूज कर लिया, हमें 5 का पैसा देना रहेगा। पूरा लेखा जोखा इसमें होता है। ओवरऑल है ऑन ग्रिड सिस्टम। एक बार आप दोबारा दिखा सकते हैं, कुछ इस तरीके से है सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम आप देख रहे हो ना, टोटल हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम का मतलब ये हो गया कि कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि पावर कट हो गया तो क्या करें। बहुत सारे लोगों की लाइफ कुछ ऐसी होती है कि लग्जरी लाइफ स्टाइल होती है जहाँ पे वो बिना एसी के रह नहीं सकते। तो उस कमी को भी दूर करने के लिए नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जो कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। इसमें आप देखोगे यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, जैसा कि मैंने पीछे दिखाया आपको, जो हमारा रियल इंस्टॉलेशन हुआ पड़ा है। इसमें क्या होता है कि सोलर सिस्टम से बिजली हमारी बनेगी, हमारे घर को भी जाएगी और बची हुई बिजली हमारे बैटरी में जाएगी। इनकेस अगर बैटरी भी हमारी फुल है, उस कंडीशन में बची हुई बिजली हमारी ग्रिड को चली जाएगी, यानी बिजली विभाग को सप्लाई हो जाएगी। शाम हो गई, सूरज नहीं है या इवन लाइट कट गई, तो हम वापस से इस बैटरी से यूज कर लेंगे और अपने लोड को चला सकते हैं। तो ये एक मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन आया है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको कि बिल्कुल भी पावर कट नहीं चाहिए। तो 24/7 सप्लाई हो सकती है पूरी तरीके से। तो आई थिंक पब्लिक को इसके बारे में भी जानना चाहिए। वो आने एक दिन आ सकते हैं, यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं और एक बार समझ में आया तो एक फैसला लें। सो इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू, बहुत मज़ा आया और मुझे तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला। कभी कभी हम सोचते हैं कि चीज़ों को हम देख रहे हैं पर उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं जब तक उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है, और आज आपसे पता चला कि कितना बेनिफिशियल है ये। तो बिफोर वी लीव, आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को इस चीज़ को लेकर कि वो इसको अडेप्ट करें और एक बेहतर कल की तरफ बढ़ें? ओके, सो अगर हम बात करें, जो बिजली हम यूज़ कर रहे हैं अमूमन सब घरों में, वो बनती है कोयले से। यानी कोयले को जलाते हैं, फिर उससे पानी को बॉईल करते हैं, भाप बनता है, उससे टरबाइन चलती है और बिजली बनती है। यही बिजली हमारे यहाँ आती है। और एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो हम सब नहीं जानते, वो ये कि पावर हाउस से लेके अपने घर तक आने में बिजली लगभग 50% कम हो जाती है, उसका नुकसान हो जाता है। एक दूसरा चीज़ कि अगर हम सोलर पैनल की बात करें तो बनता है सिलिकॉन से, यानी एक प्रकार का पत्थर, और उस 1 टन सिलिकॉन से जितने आप सोलर पैनल बनाएंगे उससे जितनी बिजली वो बनेगी उस अपने लाइफ में, उतनी बिजली अगर आप कोयले से बनाने जाओगे तो लगभग 5 लाख टन कोयला आपको जलाना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होगा। और साथ में आपको उतना ही लीटर पानी और उतना ही पॉल्यूशन निकल के आएगा। तो ये आपके हाथ में है कि आप अभी अपनाते हो, आपके जेब के जो बिजली के बिल के पैसे बचा रहे हो या और साथ में पर्यावरण बचा रहे हो, आपके हाथ में है। और मेरा सुझाव रहेगा सभी को कि आप सभी सोलर अपनाएं और अपना ही नहीं, अपने बच्चों का भी भविष्य बनाएं। थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट। बाकी सुनते और देखते रहिए रेडियो सिटी 91.9 FM। दिस इज रागनी, रग रग में दौड़े, बनारस सिटी।